दोस्तों नमस्कार। विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई है, नव वर्ष आ गया है और 3 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जब हम इस यात्रा की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें एक टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति जिसकी बेतरतीब दाढ़ी बढ़ी हुई है नजर आता है। कौन है? 2 शब्दों में जवाब आता है राहुल गांधी। क्या है? जवाब आता है पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, युवा नेता, कांग्रेस परिवार का एक व्यक्ति। यह उस परिवार से संबंधित व्यक्ति है जिसमें पूरी कांग्रेस सिमट कर रह गई है। क्यों है यह व्यक्ति? जवाब स्पष्ट नजर नहीं आता है। एक दृष्टिकोण जोड़ा गया है। कांग्रेस विचारधारा न होकर एक परिवार तक सीमित कर दी गई है, परंतु वास्तविकता इससे उलट है। जब यह व्यक्ति सड़क पर पैदल चलता है, आम जन से बातचीत करता है और सरकार से सवाल पूछता है, तब इसका व्यक्तित्व अलग ही नजर आता है। अकल्पनीय व्यक्तित्व। कौन है, क्या है, क्यों है? इन सब से अलग हटकर मेरे मन में एक अलग ही प्रश्न खड़ा हो गया है। गांधी ही क्यों? इसका जवाब तो तलाशना होगा, लेकिन राहुल गांधी स्वयं एक प्रश्न बन गए हैं। सत्ता के लिए प्रश्न बन गए हैं, विपक्ष के लिए प्रश्न बन गए हैं। गांधी क्या है, क्यों है, कौन है? राहुल गांधी जो इस पद यात्रा के द्वारा आम जन के सवाल पूछ रहे थे, स्वयं एक सवाल बन गए हैं जिसका जवाब सत्ता पक्ष भी तलाश रहा है और बिखरा हुआ विपक्ष ही तलाश रहा है। राहुल गांधी क्या है, क्यों है, कौन है? चूंकि इस पदयात्रा के शुरू होने के पूर्व सभी को पता था राहुल गांधी क्यों है, कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु जब से ये पदयात्रा शुरू हुई है और बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ आज एक सवाल खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी ही क्यों? गांधी ही क्यों? यह प्रश्न ही अपने आप में एक प्रश्न बन गया है। अगर राहुल गांधी में आप उस गांधी का अक्स तलाश रहे हैं तो माफ़ करिएगा दोस्तों, उस गांधी को तो हमने फोटो फ्रेम में जड़वा कर दीवार पर लटका दिया है, बूथ बनाकर चौराहे पे खड़ा कर दिया है, गली मोहल्ले सड़क का नाम बदलकर गांधीनगर गांधी मार्ग कर दिया है। उस गांधी को तो अलग करके हमने इस परिवार को गांधी परिवार बना दिया है जिसने देश पर 70 साल राज किया है। यह गांधी वो गांधी कैसे हो सकता है? उस गांधी ने तो स्वयं शहादत दी थी, जबकि इस गांधी के पिता ने और दादी ने इस देश के लिए शहादत दी है। यह गांधी वो गांधी नहीं हो सकता है। इस गांधी का व्यक्तित्व अलग है, अकल्पनीय है। यह वह गांधी है जो आज सत्ता पक्ष में और बिखरे हुए विपक्ष में एक सवाल बनकर खड़ा हुआ है। राहुल गांधी का जवाब ढूंढा जा रहा है। गांधी ही क्यों? इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मुझे यह समझ में आ रहा है, जब मैं उस गांधी के नज़रिए से सोचता हूँ तो वास्तव में हमारा देश वह देश है जहाँ कंकर में भी शंकर तलाश लिया जाता है। वह गांधी तो भारत के एक एक घर में है, जिसके जीवन का आदर्श ही सत्य और अहिंसा है, और यही आदर्श आपको भारत के हर एक घर में देखने को मिलेगा। भारत के ही घर में नहीं, मेरा तो मानना है दुनिया के हर घर में आपको यह देखने को मिलेगा। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, जब कोई छोटा बच्चा गलती करता है और पिटाई के डर से झूठ बोलता है, तब उसके पेरेंट के साथ यही गांधी खड़ा होता है जो ये कहते हैं, बेटा झूठ मत बोलो, सच बताओ, हम आपकी पिटाई नहीं करेंगे। गांधी का दर्शन तो वो एक खुली किताब है जिसका पाठ जाने अनजाने में हर घर में पढ़ा जाता है। सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, यह सब तो प्रकृति के द्वारा सिखाए गए पाठ है जिसे हर जीवन में हर मनुष्य प्रयोग करता है। गांधी के मायने बदल गए हैं, अर्थ बदल गया है, चेहरा बदल गया है, वैल्यू बदल गई है। दो पैरेलल चलती हुई विचारधारा में, एक विचारधारा में गांधी सजीव होके भी निर्जीव समान है और दूसरी विचारधारा में गांधी निर्जीव होके भी सजीव समान है। और राहुल गांधी स्वयं एक सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण तो स्पष्ट है। जब राहुल गांधी पद यात्रा करके आम जन से जुड़ रहे हैं तो एक सवाल बन रहे हैं। क्यों का जवाब तो यही कहूँगा मैं, जब गांधी आज़ादी के समय पद यात्रा कर रहे थे तो उनसे आम जन जुड़ रहा था और उसका जवाब अंग्रेजों के पास नहीं था। अब स्थिति फिर वही बन रही है, जब राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, आम जन को समझ रहे हैं, आम जन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब
न तो सत्ता पक्ष के पास है, न बिखरे हुए विपक्ष के पास। राहुल गांधी को आप गांधी परिवार से जोड़ सकते हो, कांग्रेस की मूल विचारधारा से जोड़ सकते हो, गांधी से प्रभावित मान सकते हो, लेकिन गांधी नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल गांधी का व्यक्तित्व उस गांधी से बिल्कुल अलग है, अकल्पनीय है। गांधी की कल्पना आप उस गांधी में नहीं कर सकते। आपको राहुल गांधी का जवाब राहुल गांधी के व्यक्तित्व में ही तलाश करना होगा, जो कि अकल्पनीय बना हुआ है। आप सभी को राम राम सा।